प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने वचन के बारे में अध्ययन किया था और इससे पूर्व लिंग और संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। आज हम फिर नए अपने क्रम में कारक प्रकरण के साथ आपको ले चलते हैं। कारक को अंग्रेजी व्याकरण में केस कहा जाता है। कारक का मतलब होता है करने वाला। करने वाले से आशय है कि वे शब्द जो भाषा में क्रिया को पूर्ण करते हैं, क्रिया को पूर्ण करने वाले। तत्व को कारक कहा जाता है। क्रिया को जो पूर्ण करने वाला होता है, कारक का जो शाब्दिक आशय होता है उसका मतलब होता है करने वाला। अब करने वाला क्या है? क्रिया को जो पूर्ण कर दे, यानी जो क्रियाएं हमारी होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको कर्ता और कर्म से जुड़ने के बाद ही पूर्णता को प्राप्त होती हैं, और उसको पूर्ण कराने के लिए जिस तत्व का समावेश हमारे व्याकरण में किया जाता है तो उसको पूर्ण करने में जो सहायता प्रदान करता है उसी तत्व को हम अपनी भाषा में क्या नाम देते हैं? कारक कहते हैं। अब अंग्रेजी के विद्वानों ने कारक को माना, हिंदी के विद्वानों ने कारक माना, संस्कृत के विद्वानों ने माना, लेकिन संस्कृत के विद्वानों ने 6 कारक माना। संस्कृत के विद्वानों ने संस्कृत कारक की संख्या 6 माना, हिंदी के विद्वानों ने कारक की संख्या 8 माना। तो हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या आपको 8 प्राप्त होती है और संस्कृत व्याकरण में कारक की संख्या 6 प्राप्त होती है। अब कारक इन जो 8 प्रकार के बनाए गए वे कौन कौन से हैं? अब कारक से पूर्व हम विभक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा के अंतर्गत विभक्ति कारक का मूल होता है और विभक्ति कारक का प्रथम भाग होता है। अब बच्चों, कारक प्रकरण के अंतर्गत केवल हमारी 7 विभक्ति प्राप्त होती है। यहीं तक विभक्ति प्राप्त होती है। 8 नाम की कोई विभक्ति नहीं, अष्टमी नहीं है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति। अब यहां 8वां हमारा नाम यहां पर दे दिया जाता है संबोधन। संबोधन को विभक्ति के अंतर्गत नहीं लिया जाता, इसीलिए संबोधन केवल संकेत होता है। तो भाषा के अंतर्गत कभी भी कोई पूछे कि हमारे विभक्ति कितनी होती है तो 7 विभक्ति ही स्वीकार करना है, 7 विभक्ति ही मानी गई है। तो विभक्ति हमारे व्याकरण में 7 होती है। कारक कितने होते हैं? हिंदी में 8। और अब कारक में प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत जब हम लोग चलते हैं तो उसका नाम है कर्ता कारक। दूसरा नंबर पे आता है हमारा कर्म कारक। तीसरे नंबर पे आता है हमारा करण कारक।
संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। तो पता चल गया कि करने वाले को कारक कहा जाता है, यानी जो क्रिया को पूर्ण कराता है उस तत्व को हम भाषा में क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया को पूर्ण करने वाले तत्व को कारक कहा जाता है। और यह कारक 8 होते हैं हिंदी व्याकरण में, संस्कृत में 6 होते हैं। एवं विभक्ति हमारी कितनी होती? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अष्टमी हमारी विभक्ति नहीं होती। अष्टमी विभक्ति के स्थान पे हमारा नाम होता है संबोधन। कोई भी कहे कारक तो हिंदी में 8 हैं, लेकिन विभक्ति हमारी कितनी है? 7 है। अब प्रत्येक कारक को इंगित करने के लिए सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं कि इस कारक को इस रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। तो उनका कुछ संकेत है जिसे हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। कारक चिन्ह, चिन्ह नहीं चिन्ह। कुछ लोग चिन्ह बोलते, चिन्ह नहीं चिन्ह, उच्चारण भी सही होना चाहिए, चिन्ह। अब कारक चिन्ह जो है उसमें कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, द्वारा, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का होता है से अलग, संबंध का होता है का, के, की, अधिकरण का होता है में, पर, संबोधन को हम लोग संकेत में हे और अरे भी प्रयोग होता है। संस्कृत व्याकरण में भो का भी प्रयोग होता है संबोधन में। अब आपको ये पता चल गया कि कारक हमारे 8 होते हैं, विभक्ति हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। पहले कारक का नाम है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चतुर्थी में संप्रदान कारक, पंचमी में अपादान कारक, षष्ठी में संबंध कारक, सप्तमी में अधिकरण कारक और 8वें नंबर पर जो हमारा आता है उसका नाम है संबोधन, जिसको हम हे अरे से। कर्ता का चिन्ह क्या बताया गया? ने, कर्म का को, करण का से द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से अलग, संबंध का के की, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे अरे। कुछ लोग संबंध कारक में ना ने नी भी कर देते हैं, ऐसा कहीं चित्रण नहीं है। अगर मिलता है तो वो गलत है। का के की, संबंध में केवल का के की का आता है, ने का चित्रण ऊपर आ चुका है, ना ने नी का चित्रण नहीं, केवल ने का चित्रण आता है, वो भी कर्ता में आता है। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति कर्म, द्वितीया विभक्ति करण, तृतीया विभक्ति संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति अपादान, पंचमी विभक्ति संबंध, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी अधिकरण कारक में पर। अब बच्चों अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उन क्वेश्चनों को करते समय ये चिन्ह हमारे केवल सांकेतिक हैं और सैद्धांतिक प्रयोग में कुछ और चीजें आ जाती हैं। तो सैद्धांतिक प्रयोग भी हम आपको बताते हैं और जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल क्वेश्चन, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये चीजें आप लोग नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिपीट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं।
अब हमारे इस क्रम में सबसे पहला कारक आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। आपको याद हो गया होगा पहले नंबर पे कौन आता है? कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। यानी प्रथमा विभक्ति में कभी भी कोई पूछा जाएगा तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक आएगा। बच्चों, कर्ता को हमारे यहां स्वतंत्र कारक भी कहा जाता है। स्वतंत्र कारक। कर्ता हमारा स्वतंत्र होता है। एक सूत्र है पाणिनि ने, स्वतंत्रः कर्ता, यानी कर्ता को स्वतंत्र कारक कहा गया है। स्वतंत्र का मतलब अभी आगे बताते हैं किस रूप में कहा गया है। कर्ता कारक एक स्वतंत्र कारक है और यह कारक कभी भी आएगा तो प्रथमा विभक्ति में ही इसका प्रयोग होगा, यानी पहले नंबर पर या सबसे पहले कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब कर्ता स्वतंत्र है। जैसे आपको हमने दे दिया पानी बरस रहा है, अब परीक्षा में क्वेश्चन आ गया पानी बरस रहा है। अब पानी बरस रहा है, इस सेंटेंस में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई चिन्ह यहां पर नहीं दिख रहा, न ने है, न पर है, न से है, न द्वारा है, न अलग है। अब बच्चे परीक्षा में ये दिमाग लगाएंगे कि पानी बरस रहा है, इसका क्या आशय है। परीक्षा में वहां पर विकल्प दे दिया, यहां पर कर्ता है, कर्म है, करण है और संप्रदान है। अब वहां 4 विकल्प आपके सामने हैं। पानी बरस रहा है, यहां एक क्वेश्चन और दे देते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, हवा चल रही है। अब यहां हम कई तरह से दे दिए आपको, पक्षी उड़ रहे हैं, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है। सूरज निकल आया। अब इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में दे दिए गए। अब पूछ लिया गया वहां कौन सा कारक है। अब बच्चों, हमारे जीवन में आप लोग जानते हैं कि बहुत सी चीजें अपने जीवन में स्वतंत्र चीजें हैं जिन पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। जैसे छित जल पावक गगन समीर। छित जल पावक गगन समीर यानी जो प्रकृति है वो सदैव स्वतंत्र है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, ये सारी चीजें स्वतंत्र हैं। अब यहां पर पक्षी अपने मन से ही उड़ते हैं, जब चाहेंगे बैठ जाएंगे, जब चाहेंगे उड़ेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है। भाई पिंजड़े में बंद कर लो अलग बात है, लेकिन पक्षी अगर स्वतंत्र रूप से हैं तो कभी भी आकाश में उड़ने लगेंगे, कभी भी बैठ जाएंगे। पानी जब चाहेगा तब बरसेगा, हमारे आप पर डिपेंड नहीं है, हम आप निश्चित नहीं कर सकते पानी कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा। तो यहां पर पानी भी हमारा क्या है, स्वतंत्र है। हवा भी अपनी मर्जी से चलेगी, चलने वाली चीजें हैं। यानी यहां पर जितनी भी चीजें यहां दिख रही हैं, ये सब सूर्य भगवान कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे उन पर डिपेंड करता है, हम लोग उसे नहीं बता सकते हैं। ये सब स्वतंत्र लोग हैं और इसी कारण से पक्षी उड़ रहे हैं, पानी बरस रहा, हवा चल रही, सूरज निकला। अब यहां कोई चिन्ह नहीं आया, फिर भी यहां पर हमारा ये सारे चीजें कर्ता कारक कहलाएंगे। इनका प्रयोग सदैव कर्ता में होगा, तो परीक्षा में यहां पर कर्ता कारक करना है। दूसरा स्टेप इसी का बताने का या पहचानने का एक और तरीका, क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर, क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर, कौन का प्रश्न करने पर कर्ता कारक
पता चलता है। क्रिया से कौन का प्रश्न जब हम लोग करते हैं, कोई भी क्रिया है, जैसे हमने यहां देखा उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं, तो पता लगा पक्षी उड़ रहे हैं। कौन बरस रहा है, तो क्या है, पानी बरस रहा है। कौन चल रही है, तो क्या चल रही है, हवा। कौन निकल आया, तो क्या निकल आया, सूरज। यहां पर दूसरा स्टेप है, तो जहां पर कौन का प्रश्न करने पर क्रिया का पता चल जाए, क्रिया से कौन का प्रश्न किया जाता है, तो वहां पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है। कर्ता कारक को स्वतंत्र कारक के रूप में जाना जाता है, यानी हम लोग कर्ता कारक को स्वतंत्र कारक कहते हैं। कोई भी कारक अगर पता करना है तो कर्ता कारक पता करना है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसे किस कारक के रूप में जाना जाता है, इसे स्वतंत्र कारक कहा जाता है, जैसे ये अभी आपको हमने समझाया। अब इसकी दूसरी विभक्ति का नाम है द्वितीया विभक्ति, और जिसको हम लोग नाम देते हैं कर्म कारक। तो एक तो वो प्रकार हुआ, दूसरा प्रकार है जिनमें प्रत्यय लगा रहता है, ऐसे कारक को सप्रत्यय कारक कहा जाता है। यानी प्रत्यय मतलब चिन्ह लगे रहते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, राम ने रोटी खाई, राधा ने गीत गाया, उसने लेख लिखा। अब यहां पर ने यानी यहां पर चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता का चिन्ह लगा हुआ है। अपने आप ये क्लियर हुए कि राम करता है, राधा करता है, उसने करता है। तो जहां पर ये लगे रहते हैं, चिन्ह लगे रहते हैं, तो वहां भी हम कौन से प्रश्न कर सकते हैं, कौन का प्रश्न कर सकते हैं। कौन खाई, राम खाई, राम ने रोटी खाई। कौन गाया, राधा ने गीत गाया। कौन लिखा, उसने लिखा। तो यहां पर हमारा यह सेंटेंस अपने आप यह बता रहा है वाक्य कि यहां पर राम, राधा, उसने, ये यहां पर क्या है, करता है। और कुछ जगहों पर हमारे ये प्रत्यय यानी अप्रत्यय शब्द होते हैं, ये सप्रत्यय सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, और जिनमें ये नहीं लगा रहता है वहां पर हम उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि इनमें अगर ये चिन्ह लगे हुए हैं तो कर्ता का चिन्ह हमारा यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। अब हम लोग चलते हैं कर्म कारक की दिशा में। तो कर्म कारक नाम से ही लग रहा है कर्म की। अब कर्म, जहां पर कर्म अपनी पराकाष्ठा बताता है, अब कर्म का चिन्ह आप लोगों को पता है क्या है, को है। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। तो कर्म के बारे में हम लोग चलते हैं। अब कर्म का कारक का चिन्ह होता है को, और विभक्ति इसमें कौन सी पाई जाएगी, द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक का यहां पर द्वितीया विभक्ति होती है और चिन्ह का नाम है को, कर्म को। अब कर्म का चिन्ह को होता है, यानी क्रिया से वहां पर कर्ता ढूंढने के लिए क्रिया से कौन का प्रश्न करना पड़ता था, कर्म के लिए कहां और क्या का प्रश्न करना पड़ता है। या कहां का प्रश्न करना पड़ता है, या कहां या क्या का, और नहीं या कहां या क्या का प्रश्न करने पर कर्म हमें ज्ञात होता है, चाहे कहां से मिलेगा, उत्तर या क्या से। तो कर्म ढूंढने के लिए
क्रिया से कहां अथवा क्या का प्रश्न करना पड़ता है, और इसमें सदैव कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति, यानी कर्म दूसरे नंबर पे आता है और इसकी विभक्ति होती है द्वितीया विभक्ति। इसको पता लगाने के लिए कहां और क्या का प्रश्न करना पड़ता है। अब यहां पर हमने क्वेश्चन दे दिया, यहां पर उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, लोगों ने चोर को पकड़ा। लोगों ने चोर को पकड़ा। मोहन ने कुआं खुदवाया। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हमको कई बार पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा कारक होगा। अब कौन मारा, राम मारा, कौन पकड़ा, लोगों ने पकड़ा, और कौन खुदवाया, मोहन। अब यहां सब लोगों को यह पता चल गया कि अगर कौन का प्रश्न करने से कुछ पता चलता है तो उसका नाम होता है कर्ता, यानी यहां पर यह भी करता है और यह भी करता है। तो हमें कर्ता, जब कोई क्रिया को पूर्ण कराना होता है सेंटेंस, तो कर्ता लगा होता है। अब परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। अब इनमें से इस वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है। अब लड़के के कई बार छात्र परेशान हो जाते हैं कि यहां ने का चिन्ह भी है और को का चिन्ह है। तो जब हमारी कोई विषय वस्तु का वाक्य दिया जाता है तो वह वाक्य का कर्ता उसका मूल प्रेरक होता है। तो कर्ता को बताना हमारे लिए अभीष्ट नहीं होता है, तो वहां बताना होता है अभीष्ट हमारा कौन सा, कर्म। और कर्म यहां कौन है, रावण। कर्म कौन है, रावण। देखिए यहां दो प्रश्न करना पड़ता है, कौन, यहां पर मारा से करना है, कहां मारा, कोई उत्तर नहीं मिला। क्या मारा, रावण को मारा। क्या मारा, रावण को। तो रावण यहां क्या है हमारा, तो परीक्षा में क्या लगाना है, कर्म बताना है। इसी तरह लोगों ने चोर को पकड़ा। क्या पकड़ा, चोर। तो यहां पर चोर के आगे यहां चिन्ह भी लगा है को का, तो यहां कर्म बताना है, यहां कर्ता बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर मोहन कुआं खुदवाया, तो कुआं को खुदवाया गया है ना, तो क्या खुदवाया गया, कुआं। तो कुआं यहां पर क्या होगा, कुआं यहां पर कर्म होगा। तो यहां हमें लगाना है कर्म कारक। दूसरे स्टेप पे अगर हम बात करें तो हमारे पाणिनि जी ने कई तरह के क्वेश्चन सिद्धांतों को और कर्म कारक में लाया था। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब बच्चों, हमारे कर्म से ही सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को में एक क्रिया आपको पता है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो जिन क्रियाओं में प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, आप लोगों को सकर्मक अकर्मक दो क्रियाएं आगे चैप्टर में आएंगी। तो एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मान लीजिए हमारा यहां पर दे दिया जगना। अब जगना क्रिया से जब प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो जगाना और जगवाना। मान लीजिए यहां पर हमने कोई भी क्रिया दे दिया, उठना, सुनना, बैठना, लिखना, तो ये जो जगाना शब्द बनेगा ये हमारा कर्म कारक में आएगा। तो जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं वो कर्म के अधीन होती हैं। तो कर्म के अधीन होने के कारण प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे हमने दे दिया बुलाना,
सुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाएं अगर परीक्षा में आती हैं तो ये सदैव आदि चीजें ये जब भी आएंगी इस रूप में, सदैव वहां पर विभक्ति कौन होगी? द्वितीया विभक्ति। और कारक कौन होगा? कर्म कारक। ये क्रियाएं अगर आती हैं प्रयोग में, पुकारना, बुलाना, सुलाना, कोसना, जगाना, भगाना, तो जहां भी इस तरह की क्रियाएं आएंगी, क्योंकि वे कर्म के अधीन होती हैं और प्रेरणार्थक होती हैं, इस कारण से यहां पर भी कर्म कारक का प्रयोग होगा। यानी हमारे पाणिनि महोदय ने एक सूत्र लिखा था, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। दूसरा उन्होंने सूत्र बताया था, कालध्वनोर अत्यंत संयोगे। तीसरा बताया था, अधिशिंग अस्था साम कर्म। चौथा बताया था, उपान्यवध्यांग वशः। पांचवा बताया था उन्होंने अभिता परिता, समयानिक्षा, या प्रतियोगे द्वितीया। तो पाणिनि महोदय ने भी, और एक लास्ट में 6वें नंबर पर उन्होंने सूत्र दिया था द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत, यानी कर्म कारक में, अकथितम च, अकथम चा से आशय था अकथितंच, यानी 16 द्विकर्मक धातु, 16 द्विकर्मक धातु। 16 धातुएं में कौन सी आती हैं? दुह माने दुहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, रुद माने रोकना, पृक्ष माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना, ब्रू सास माने शासन करना, जी माने जीतना, मथ माने मथना, मथ री माने हरण करना, कृष माने जोतना, वह माने ढोना, दूह याच पच दंड माने दंड देना, रुद माने रोकना, पृक्ष माने पूछना, पृक्ष ची ब्रू सास जी, जी माने जीतना, मथ माने मथना, मुस माने चुराना। इस तरह से 16 धातुएं थी, दुह याच पच दंड रुद पृक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री कृष वाह। ये 16 धातुएं जहां भी आती हैं वहां पर हमारा पाणिनि महोदय ने अकथितम चा सूत्र के साथ बताया था कि जैसे वह गाय से दूध दुहता है, रमा चावल से भात पकाती है, तो पच धातु आई है, तो वहां पर पकाने की धातु होने के कारण वहां पर द्वितीया विभक्ति यानी कर्म कारक का प्रयोग होता है। तो इस तरह हर कारक के साथ जो हमारे सैद्धांतिक आदेश मिले हैं उनके कुछ नियम आ गए हैं, जो हिंदी व्याकरण में भी कहीं कहीं उनका प्रयोग किया जाता है। जो सैद्धांतिक जो मौलिक पक्ष है वो तो हिंदी व्याकरण में आप लोग सदैव से पढ़ते चले आए हैं, को का चिन्ह से है, आपने चिन्ह देखा समझ गए, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक। लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उनसे भी, जैसे सी अस्था आस धातुओं से पहले
यदि अध उपसर्ग लग जाता है तो अधिसिंग अस्था साम का प्रयोग होता है। जैसे कालध्वान और अत्यंत संयोगे सूत्र कहता है समयवाचक और दूरीवाचक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उपान्यवध्यांग वसा उपानु अधि उपसर्ग वस धातु से पहले लग जाते हैं तो वहां पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिता परता दोनों ओर, चारों ओर, पास, निकट आदि शब्द धिक्कार आदि के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हमारा पाणिनि व्याकरण के अनुसार या बाबूराम सक्सेना जी के अनुसार इस तरह से हमारे व्याकरण में कारक का समावेश द्वितीया विभक्ति में किया गया है। हम लोगों को इतना जानना है कि जो हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग भी द्वितीया विभक्ति में किया जाता है कर्म कारक की पराकाष्ठा में। और क्वेश्चन जिस तरह से अभी हमने समझाया द्वितीया विभक्ति के कि वह हाँ, तो द्वितीया विभक्ति के जो भी क्वेश्चन हमने समझाया है कि जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा है, राम की पराकाष्ठा रावण पर संकेतित कर रही, तो वहां कर्म की पराकाष्ठा को बताना है। अब बच्चों इसके आगे फिर आप लोगों से बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों द्वितीया विभक्ति में बहुत सारी चीजें हैं और उन बातों को हमने अभी तक आपको बताया और सैद्धांतिक पक्ष भी आपको बताया। अब इसकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कहां कहां पर को का चिन्ह आएगा, कहां ने और को दोनों आएगा, तब भी वहां पर कर्म कारक का प्रयोग होगा। तो ये हम आपको प्रैक्टिस में आपको बताएंगे। अगली विभक्ति का प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।